दोस्तों, मैं अजीत द्विवेदी अपनी यूट्यूब चैनल पर अजीत कोचिंग क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोग को जो हॉस्टल वार्डन का सिलेबस है उसमें मैं पॉक्सो एक्ट के रिलेटेड जो टॉपिक थे 10 उसमें बाल विवाह एक्ट में पढ़ाने वाला हूं। इसको पूरा विधिवत देखिए, इसके क्वेश्चन आंसर मैं करवा रहा हूं। आज ये टॉपिक जो है मैं पहले ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, प्लेलिस्ट में आप जाके देखिएगा। उसके क्वेश्चन आंसर आज मैं करवा रहा हूँ। किस धारा में कहा गया है कि बाल विवाह की संतानें धर्मज होती हैं? तो ये धारा 6 में कहा गया है। किस में कहा गया है? धारा 6 में कहा गया है। फिर अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, लिखा है 18 वर्ष से ऊपर आयु का वयस्क पुरुष बाल विवाह की संविदा करता है, उसे दंडित किया जा सकेगा या कठोर कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की होगी। दूसरा है जुर्माने। इसमें एक नंबर डाल दीजिए आप लोग। ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा है और ये चौथा है। थोड़ा नंबर डालने में थोड़ी दिक्कत हो गई है। तो जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी वो होगा जुर्माने से जो 1 लाख रुपए तक हो सकेगा इन जुर्माने में। फिर उपयुक्त ये और बी दोनों, तो हम लोग इसको ये और बी कर देते हैं, ये और बी। ये सी होगा या डी होगा, या तो ये से या बी से। तो इसका ऑप्शन सही होगा उपरोक्त ये और बी दोनों। जिला न्यायालय के अंतर्गत आते हैं, पहला ये है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। जिला न्यायालय के अंतर्गत आते हैं कुटुंब न्यायालय, मूल अधिकारिता वाला प्रधान सिविल न्यायालय, उपरोक्त ये और बी दोनों। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा इसका आप कमेंट करिए। इसका अगर ऑप्शन देखा जाए तो ये सी सही होगा, उपरोक्त ये और बी दोनों। अगर आपको इसका क्लासेस चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाके देखिए, पूरे क्लास में पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 लागू है संपूर्ण भारत में। ये आपका पहला ऑप्शन है, ये होगा बी, ये सी और ये डी। तो संपूर्ण भारत में लागू है, जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत में, भारत के बाहर तथा प्रदेश समस्त भारतीय नागरिकों में। या डी ऑप्शन है ये और सी दोनों। तो इसमें से कौन सही होगा? इसमें से अगर देखा जाए तो ये डी सही होगा। क्यों? संपूर्ण भारत में संपूर्ण भारत में तो लागू है ही, इसके बाद में भारत के बाहर भी लागू है, तो इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, न्यायालय बाल विवाह के बारे में संज्ञान ले सकता है। इसमें एक ऑप्शन हट चुका है, इस क्वेश्चन को मैं फिर से पुनः करवा दूंगा। अगला क्वेश्चन तब तक देखते हैं। अवयस्क का विवाह शून्य होता है, अवयस्क का विवाह शून्य होता है किस धारा के अंतर्गत? ऑप्शन है आपके पास ये, बी, सी और डी। ऑप्शन है ये बी सी डी। तो अवयस्क का विवाह शून्य होता है, ये किसके अंतर्गत आता है? तो धारा 12 के अधीन है, धारा 12 के अधीन है। ये धारा 12 के अधीन अवयस्क का विवाह शून्य होता ही आता है। फिर अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने है, हम लोग एक क्वेश्चन कर चुके हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, संविदाकारी पक्षकार के अंतर्गत आते हैं कौन कौन से लोग आते हैं? तो आपके सामने ये ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो इसमें से देखा है संविदाकारी पक्षकार के अंतर्गत आते हैं विवाह के दोनों वर और वधु पक्ष दोनों आते हैं, वर वधु सहित संरक्षक आते हैं। फिर अगला है वर वधु सहित दोनों के माता पिता आते हैं या उपरोक्त सभी आते हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो विवाह के दोनों वर वधु पक्षकार ये सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके अंतर्गत ये है, धारा 13 फर्स्ट के अधीन आदेश का अवज्ञा करने पर निम्नलिखित में
से कौन दंडनीय नहीं होगा? पहला ऑप्शन है ये स्त्री, दूसरा है बी पिता, तीसरा सी है संरक्षक और डी है उपरोक्त सभी। तो कौन नहीं होगा? संरक्षक। इसमें से स्त्री, पिता और ये दोनों मतलब इसमें दंडनीय अपराध के योग्य हैं। कौन नहीं होगा? तो संरक्षक जो उसका पालन पोषण करता है वो नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 9 है ये आपके सामने। इस अधिनियम की धारा 13 के अधीन बाल विवाह का प्रतिषेध करने के लिए व्यादेश दे सकता है। कौन कौन दे सकता है? तो पहला आपके सामने ये ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन ये है, फिर बी है, फिर सी है, फिर डी है। तो कौन कौन दे सकता है? प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या फिर महानगर मजिस्ट्रेट। सी ऑप्शन है या तो ये या बी। नंबर डी पर है जिला मजिस्ट्रेट। तो कौन दे सकता है? या तो ये या तो बी, यानी ये दोनों सही हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? ये सी नंबर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग को अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो प्लीज़ शेयर करिए और लाइक करिए, और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद में इसमें क्या सुधार करना है ये ज़रूर करके बताइएगा, मैं उसको सुधार ज़रूर करूँगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है, और ये क्वेश्चन नंबर 10 में ये पहला ऑप्शन है ये है बी, ये है सी और ये है डी। बाल विवाह को आकृत घोषित कराने की याचिका कहाँ दाखिल होती है? पहला होगा जिला न्यायालय में, दूसरा होगा सिविल न्यायालय में, तीसरा होगा उच्च न्यायालय में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें से कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन आपका ये सही होगा, जिला न्यायालय में। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति किस धारा में है? राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति किस धारा में है? इसमें भी एक पॉइंट छूट गया है। राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति किस धारा में है? तो धारा 19 होना चाहिए। ये ऑप्शन ये है, ये बी है और ये सी है, ये डी है। तो यहाँ पर धारा 19 होना चाहिए, धारा 19, यानी ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बालक है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन बालक है। कुछ ऑप्शन छूट गए हैं, ये टाइप करने में थोड़ी दिक्कत हुई है, मैं इसको लिख दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर है 12। ये पहला ये है, ये बी है, ये सी है और डी ऑप्शन जो होगा इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बालक है? आपको बताना है। पहला 21 वर्ष से कम आयु का पुरुष, 18 वर्ष से कम आयु की महिला, उपरोक्त ये और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखो 21 वर्ष से कम उम्र का जो पुरुष होगा वो बालक कहलाएगा, 18 वर्ष से कम आयु की अगर महिला है तो वो बालक कहलाएगी। इसलिए ऑप्शन सी फॉर चेन्नई ये सही है, उपयुक्त ये और भी दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने। इस पर नंबरिंग कर दो, क्वेश्चन नंबर 13। और ये धारा ये फर्स्ट है, ये बी है, ये सेकंड है और ये डी है। बाल विवाह के महिला संविदाकारी पक्षकार को भरण पोषण देने का प्रावधान किस धारा में है? अब दिख रहा होगा, बाल विवाह के महिला संविदाकारी पक्षकार को भरण पोषण देने का प्रावधान किस धारा में है? तो ये देखा जाए तो धारा 4 के अंतर्गत आता है। किस में आता है? धारा 4 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके सामने है, तो 14 है क्वेश्चन, और इसके ऑप्शन आपके सामने दिया है, ये बी, सी और डी।
जो कोई धारा 13 के अधीन जारी आदेश का अवज्ञा करता है वो दंडित किया जा सकता है। यानी जो इस धारा का अवज्ञा करता है वो दंडित किया जा सकता है। किस धारा के अंतर्गत? तो देखा जाए कारावास, मतलब क्या उसमें हो सकता है? कारावास से जो 2 वर्ष की हो सकेगी, यानी कारावास उनका होगा जो 2 वर्ष की हो सकेगी। जुर्माना से जो 1 लाख रुपए तक हो सकेगी। तीसरा ऑप्शन है ये और भी दोनों। तो आपको हम सबको पता है, हमने जब पढ़ाया था मैंने बताया था कि अगर कोई भी ये मतलब अध्यादेश का अवहेलना करता है, उल्लंघन करता है, तो उसको 1 लाख रुपए की जुर्माना या 2 वर्ष की सज़ा या ये दोनों दिया जा सकता है। तो इसलिए ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी। ऑप्शन सी सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। प्लीज़ एक बार वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा, और अगर कुछ समझ में आ रहा है तो लाइक करिए, और इसमें क्या कमी है उसको ज़रूर बताइएगा जिसका मैं सुधार कर सकूं। 15 नंबर का क्वेश्चन है कि बाल विवाह को विखंडित करने की याचिका दाखिल किया जा सकेगा। अगर बाल विवाह को विखंडित करना है तो उसकी याचिका कहाँ दाखिल किया जा सकता है? पहला ऑप्शन यानी ऑप्शन ये है जहाँ प्रतिवादी या संतान निवास करता है। दूसरा है जहाँ विवाह संपन्न हुआ था। तीसरा है जहाँ पक्षकारगण ने एक साथ अंतिम बार निवास किया था, या उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन सही होगा उपयुक्त सही, यानी डी फॉर डेनमार्क। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने। संविदाकारी पक्षकार को परिभाषित किया गया कैसे? कि धारा 2 के यानी 2 का में, धारा 2 गा में, धारा 2 खा में, धारा 2 घा में। ये क्वेश्चन नंबर है 16। पहला ऑप्शन ये, फिर बी, फिर सी और डी। तो किस में परिभाषित किया गया है? धारा बी में। किस में किया गया है? धारा बी में, यही सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है सही सुमेलित युग्म नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 17 है सही सुमेलित युग्म नहीं है। धारा 3 आकृता की डिग्री, धारा 5 संतानों की धर्माजीता, धारा 13 व्यादेश है, धारा 14 महिला पक्षकार का भरण पोषण। इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो धारा 3 आकृता की डिक्री है, ये सही है। धारा 23 में व्यादेश है, ये सही। धारा 14 में महिला पक्षकार का भरण पोषण होगा, ये भी सही है। तो गलत कौन सा? धारा 5 संतानों की धर्मजता, ये गलत है। इसके पिछला मैं क्वेश्चन करवा दिया हूँ इसी टाइप से, इसलिए इसका मैं विश्लेषण नहीं कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, ये आपके सामने रहा। इसके ऑप्शन ये हैं, बी हैं और सी हैं। डी हम लोग कर देते हैं नन ऑफ दीज, यानी NOT। ये टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हुआ है। निम्नलिखित में से कौन बाल विवाह का शून्यकरणीय घोषित करा सकता है? पहला होगा बालक, दूसरा होगा बालक बधू, तीसरा होगा ये या बी में से जो भी विवाह के समय बालक था यानी बालक था। ये और बी में से जो भी विवाह के समय बालक था। तो ऑप्शन यही सही होगा, सी ही सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर ये 19 है। इसके अगर ऑप्शन देखे जाए तो ये बी, सी और डी। किस धारा में कहा गया है कि अधिनियम के उल्लंघन में कारित विवाह शून्य होता है? ये किस में कहा गया है आपको कमेंट करके बताना है। धारा 12 में, धारा 13 में, धारा 14 में, धारा 17 में। तो इसका ऑप्शन सही होगा चेन्नई, सी फॉर चेन्नई। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 लेते हैं और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। जिला न्यायालय धारा 4 या धारा 5 के अधीन पारित आदेश को क्या कर सकता है? परिवर्धित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 है। पहला ऑप्शन परिवर्धित कर सकता है, फिर ये बी ऑप्शन है, ये विखंडित कर सकता है, सी ऑप्शन है,
और ये डी उपयुक्त सभी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? जिला न्यायालय द्वारा 4 या 5 धारा 5 जो है के अधीन पारित आदेश को विखंडित भी कर सकता है, परिवर्धित भी कर सकता है, और बी भी ऑप्शन सही है, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? उपयुक्त सभी, यानी डी ऑप्शन सही है। तो ये रहे आज आपके कुछ क्वेश्चन के आंसर। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, अपने दोस्तों तक इसको शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि अगर नहीं कोई पेपर दे रहा है तब भी इसका फ़ायदा है, कुछ अपने एक्ट के बारे में जानना चाहिए। धन्यवाद, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।